friends, welcome back to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. तो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 5th ऑर्गेनाइजिंग। ये चैप्टर नंबर 5th का टॉपिक है व्हाट इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन मीन्स टू गिव, देना। क्या देना? अथॉरिटी, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट पीपल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सुपीरियर को कौन अथॉरिटी देगा? वो देंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड अदर्स। वो किसे देंगे? सुपीरियर को देंगे। सुपीरियर कहाँ वर्क करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सुपीरियर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, ब्रांच हेड आते हैं। तो जो भी आगे जो सुपीरियर होंगे वो अपनी अथॉरिटी किसे देंगे? सब ऑर्डिनेट को देंगे। वो सब ऑर्डिनेट को अथॉरिटी देंगे कि वो पर्टिकुलर टास्क एफिशिएंट टाइम में कंप्लीट करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए, देखिए। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू enable subordinate to perform their responsibilities effectively। अब ये देखिए, इसमें यही लिखा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी कि टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल। तो ये सेम ही सेंस हो गया कि पहले अथॉरिटी कहाँ से आई? टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लान बनाए। वो प्लान्स जब उन्होंने अकॉम्प्लिश किए, उसके बाद वो फॉलो किसने किए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने। फिर उसके बाद जो वो अकॉम्प्लिश हुए टास्क, वो जो कंप्लीट करना है काम, वो कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगी। तो इसीलिए इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। अब देखिए, इट अनेबल द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट एनेबल्स मैनेजर टू यूज देयर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। मतलब कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो, हाई प्रायोरिटी से हो, अच्छे स्केल से हो। इट अलाउस मैनेजर टू एक्सटेंड देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन। अब जब अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी दे दी जाएगी सब ऑर्डिनेट को, तो सब ऑर्डिनेट भी मोटिवेशन से वर्क करेंगे। उनका जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो वो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन का वर्क इफेक्टिवली अचीव करेंगे। अब देखिए, इट प्रोवाइड सब ऑर्डिनेट द जॉब सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। अब ये नहीं कि उनका सुप्रीम मोटिव यही हो कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही करी जाए। ये ना देखे कि हमारी एम्प्लॉयज की भी नीड्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जब वो अथॉरिटी को डेलीगेट करें तो वो उसमें एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट देखें, ताकि हमारी जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो भी हैप्पी रहें, वो भी सेटिस्फाइड रहें। तभी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम मोटिव कंप्लीट होगा। अब ये डेफिनेशन दी गई हैं। लुइस एलन ने कहा है, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन्ड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म दैट पार्ट विच ओनली ही, बिकॉज ऑफ हिज यूनिक organizational placement, can perform effectively and so that he can get other to help what remain। इन्होंने कहा डेलीगेशन क्या है? डिवाइडिंग द वर्क, टास्क डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। जितनी क्षमता होती है इंडिविजुअल में, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको वर्क देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पे करते हैं। तो ये लुइस एलन ने कहा है। अब देखिए, थियो हैमन ने कहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means the granting of authority to subordinate टू ऑपरेट विद इन अ प्रेस्क्राइब लिमिट। इन्होंने कहा है कि जो भी अथॉरिटी हम ग्रांट कर रहे हैं, किसे? सब ऑर्डिनेट को, पीपल्स को जो वर्क कर रहे हैं हमारी मैनेजमेंट की लेवल्स पे, मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। वो कैसे अचीव होगा? जब वो अथॉरिटी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दी जाएगी, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा। So these are the definition of delegation. So thank you friends. Please like and subscribe my channel and press the bell icon.